हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टीचमेंट। मैं हूं प्रतीक्षा और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है स्वॉट एनालिसिस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि हम बहुत अमेजिंग कंटेंट बनाते हैं स्टूडेंट्स रिलेटेड। अब हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मीन बाय स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या होता है? तो स्वॉट एनालिसिस एक टेक्निक थी जो कि 1970s में लॉन्च हुई थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। मेनली मोटिव ये था इस टेक्निक को बनाने का या इस टेक्निक को इस्तेमाल करने का, टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लानिंग। कोई भी वर्क करने से पहले उसकी स्ट्रैटेजी किस तरह से होगी, उसका पूरा एक बैकड्रॉप या ब्लूप्रिंट किस तरह से होगा, इसके लिए ये टेक्निक का यूटिलाइजेशन होता है। अगर हम ब्रेक डाउन करें स्वॉट वर्ड का, तो एस जो लेटर है वो स्टैंड करता है स्ट्रेंथ के लिए, डब्ल्यू जो लेटर है वो स्टैंड करता है वीकनेसेस के लिए, ओ जो लेटर है वो स्टैंड करता है अपॉर्चुनिटीज के लिए, और टी जो लेटर है वो स्टैंड करता है थ्रेट्स के लिए। जो कि ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कोई भी कंपनी को रन कराने के लिए, और इन्हीं चार फैक्टर्स पे बेस्ड होती है हमारी स्वॉट एनालिसिस। अब हम जानेंगे कि हम किस तरह से स्वॉट एनालिसिस के ऊपर वर्क कर सकते हैं, माने हाउ टू वर्क अपॉन स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का मेन मोटिव ये होता है कि जो भी आपकी स्ट्रेंथ है आप उसे अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से कन्वर्ट कीजिए, या फिर आपकी स्ट्रेंथ को अपनी अपॉर्चुनिटीज के साथ में मैच कीजिए। आपका जो वीकनेस है आप उसे अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने को ट्राई करो, एंड जो भी आपको थ्रेड्स आ रहे हैं, जो भी अड़चनें आ रही है, उसका एक काउंटर आंसर आपके पास में जरूर होना चाहिए। माने कि अगर कोई मुसीबत आ गई तो आपके पास एक और अल्टरनेटिव ऑप्शन होना चाहिए कि आप वो मुसीबत को वहीं पे रोक दो, या फिर कोई भी थ्रेड आपके पास में आ गया तो उसका एक काउंटर आंसर या फिर एक काउंटर ऑप्शन आपके पास में जरूर होना चाहिए। जो पहली चीज़ आपको स्वॉट एनालिसिस में करनी होती है वो ये करनी होती है कि आपको आपके स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत वर्क करना होता है। लेट्स से कि मेरा एक रेस्टोरेंट है और मैं खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ, तो यहाँ पे मेरी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि मैं कुकिंग बहुत अच्छा कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं किस हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करूँगी? मेरे पास रेस्टोरेंट है, मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन शायद से हो सकता है कि बहुत सारी डिशेज होंगी जो कि मैं जानती नहीं हाउ टू कुक, तो मैं उस तरह से अपने स्ट्रेंथ पे वर्क करूंगी कि ठीक है कि मैं कुकिंग तो जान रही हूँ, लेकिन और उसमें कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं, नए नए फ्लेवर्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं, और उसमें वैरायटीज किस तरह से ऐड कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं वर्क करूंगी। जो सेकंड फैक्टर है वो ये है कि आपको आपकी वीकनेसेस को कभी भी आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर ओवर पावर नहीं होने देना है। आपको कंटिन्यूएशन में अपनी वीकनेस पे वर्क करना है ताकि वो आपकी स्ट्रेंथ की तरह मैच हो पाए। लेट्स से कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, ये मेरा स्ट्रेंथ है, लेकिन मेरा वीकनेस ये है कि मैं बहुत मूडी हूँ, लेजी हूँ, जब मेरा मन करता है मैं तभी खाना बनाती हूँ, तो ये मेरी वीकनेसेस हो गई। तो ये वीकनेस कहीं ना कहीं मेरे स्ट्रेंथ को ओवर पावर कर रही है, जो कि इम्पैक्ट ला रहा है मेरे बिजनेस पे, जो कि है मेरा खुद का रेस्टोरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपनी वीकनेस पे वर्क कर सकती हूँ कि ठीक है मैं लेजीनेस जो है वो त्याग देंगे, या फिर हम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म अपने अंदर लेकर आएंगे कि ठीक है दिस इज़ माई वर्क, आई हैव टू डू इट, एंड बहुत मन लगा के काम करेंगे। हम नए नए तरीके ढूंढेंगे ताकि हम बोर ना हो जाए, उसकी वजह से हम लेजी ना हो जाए। ठीक है, सो दैट हमारी जो वीकनेस है वो ओवर पावर ना करे हमारे स्ट्रेंथ को, और कहीं ना कहीं हेल्प करे हमारे स्ट्रेंथ को टू एनहांस आवर स्ट्रेंथ। जो थर्ड फैक्टर है वो ये है टू साइजिंग अप योर अपॉर्चुनिटीज़। आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती है आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को पूरे तरीके से उसका यूटिलाइजेशन कीजिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को और बढ़ाइए, देखिए कि और कहाँ कहाँ किस किस तरीके से आपका वर्क हो सकता है। लेट्स से मेरा रेस्टोरेंट है, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ हो गई, मेरा एक रेस्टोरेंट हो गया। ठीक है, अब मैं अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से देखूंगी ताकि लोगों को पता चले कि अच्छा ठीक है ये एक रेस्टोरेंट है, ये इंडियन कुजीन बहुत अच्छा बनाते हैं, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल डिशेस बहुत अच्छी बनती है, तो मैं अपनी ना रिसर्च करने लग जाऊंगी। मैं देखूंगी अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से मुझे मिल सकती है। लेट्स से मैं रिसर्च करूंगी, मैं देखूंगी कि कोई फूड फेस्ट कहीं चल रहा है तो मैं वहाँ पे अपना नाम सजेस्ट करूँ, या फिर कोई ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जहाँ का फूड काउंटर जो होता है, जो फूड जोन होता है वो मुझे मिले। मैं इस तरह से अपने कनेक्शंस बनाऊंगी, इस तरह से अपनी अपॉर्चुनिटीज़ में जाऊंगी कि मैं वहाँ पे जाके अपने फूड स्टॉल लगा पाऊँ। आई मेक श्योर कि मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने रेस्टोरेंट्स की चेन बनाऊँ,
ठीक है, ताकि लोगों को पता चले। इस तरह से अपने अपॉर्चुनिटीज पे मैं वर्क जरूर करूंगी। जो फोर्थ फैक्टर है वो ये है टू काउंटर एक्टिंग ऑन योर थ्रेट्स। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है थ्रेट्स और वीकनेसेस के बीच में। तो वीकनेस जो होती है वो एक इंटरनल फोर्स होता है, यहाँ पे वीकनेसेस पे आपका कंट्रोल होता है। वहीं पे थ्रेट्स जो है वो एक एक्सटर्नल सोर्स है, वहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं हो सकता, इसलिए ही वहाँ पे आपको उसका एक काउंटर एक्शन देना होगा। वहाँ पे आप उसे इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, वहाँ पे आप उसे डिमोलिश नहीं कर पाओगे, वहाँ पे आपको एक काउंटर एक्शन उसका देना ही पड़ेगा, एक अलग से उसका एक तरीका ढूंढना ही पड़ेगा। लेट्स से वीकनेस में मान लीजिए कि चलिए ठीक है, मैं लेजी हूँ, इस वजह से मेरी स्ट्रेंथ एनहांस नहीं हो पा रही है, या मेरा रेस्टोरेंट में मैं इसलिए अच्छा से बिजनेस नहीं कर पा रही हूँ। वहीं पे थ्रेट मान लीजिए, लेट्स से कि कोविड आ गया, पैंडेमिक आ गया, इस वजह से जो है लॉकडाउन हो गया। तो यहाँ पे जो लॉकडाउन हो गया इस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं था, कोविड आने में मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। तो ये एक तरह का थ्रेट है मेरे लिए, जिसके लिए मुझे काउंटर एक्शन करना होगा। इसको मैं इम्प्रूव नहीं कर सकती, इसको मैं ख़त्म नहीं कर सकती, इसको मैं अपने तरीके से चेंज नहीं कर सकती। यहाँ पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए मुझे वो सिचुएशन के हिसाब से खुद को मोल्ड करना होगा ताकि उसका इफेक्ट मुझे इतना ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे जो होता है काउंटर एक्शन ऑफ थ्रेट्स का, लेट्स से अभी यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि कोविड आ गया, ये जो चीज़ें हैं ये थ्रेट्स हो गई मेरे रेस्टोरेंट के लिए, ठीक है, कि रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, पूरा लॉकडाउन शट हो गया। तो यहाँ पे मेरा काउंटर एक्शन क्या होगा, लेट्स से कोविड की वजह से सब कुछ लॉकडाउन आ गया, अब लोग आ नहीं रहे हैं रेस्टोरेंट में खाने के लिए एंड एवरीथिंग। तो मेरा माइंड साइकिल यहाँ पे, मेरा काउंटर एक्शन इसका ये होगा कि चलो ठीक है, हफ्ते में एक बार लोग ऑनलाइन तो ऑर्डर करेंगे, तो लेट्स मेक आवर रेस्टोरेंट ऑनलाइन अवेलेबल, यानी कि होम डिलीवरी भी हम करके देंगे विद ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ में। तो इसका काउंटर एक्शन मेरा ये रहा कि मैंने जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से मैंने अपने मॉड्यूल को ही चेंज कर दिया। तो इस तरह से आपको जो थ्रेट्स होते हैं उसे उसका एक काउंटर एक्शन उसको देना होता है, वो सिचुएशन के हिसाब से आपका जो मॉड्यूल है आपको हल्का सा चेंज करना होता है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्वॉट एनालिसिस इन स्टूडेंट्स लाइफ। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है वो ये है कि स्टूडेंट्स एक प्रॉपर करेक्ट डिसीजन, एक एप्रोप्रिएट डिसीजंस ले सकते हैं अपने गोल्स के रिगार्डिंग, अपनी अपॉर्चुनिटीज को वाइड अप कर सकते हैं। लेट्स से आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पहले से ही पता हो तो बहुत आसान हो जाता है आपको अपने लिए अपॉर्चुनिटीज को साइज अप करना, अपॉर्चुनिटीज की तरफ रुख मोड़ना, ये बहुत इजी हो जाता है। जो सेकेंड इंपॉर्टेंस है वो ये है कि स्टूडेंट्स को अपने गोल्स का एक रियलिटी चेक जरूर मिल जाता है। उन्हें पता होता है कि जो गोल्स उन्हें अचीव करने हैं उसके लिए उन्हें कितना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अपने स्ट्रेंथ को कितना ज़्यादा इन्हांस करना पड़ेगा, अपने वीकनेसेस पे कितना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और अगर कोई बाहरी थ्रेट्स आता है तो उसे किस तरह से काउंटर एक्ट करना पड़ेगा। जो थर्ड इंपॉर्टेंस होता है वो ये होता है कि कोई भी प्लान करने से पहले आपके पास में पहले से उस प्लान का ब्लूप्रिंट होता है, आपको पता होता है कि चीज़ें किस तरह से किस वे में चैनलाइज होगी, आपको कोई एंड मूवमेंट पे किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती। जो फोर्थ इंपॉर्टेंस है वो ये है कि स्टूडेंट्स अपने गोल की क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं कि गोल तो अचीव करना है लेकिन क्वालिटी किस हिसाब से होगी, क्वालिटी उस गोल की टॉप नॉच होनी चाहिए। इस रिगार्डिंग स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी सेल्फ असेसमेंट पता होती है। अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ स्वॉट एनालिसिस इन स्टूडेंट्स लाइफ। जो सबसे पहला बेनिफिट है वो ये है कि स्टूडेंट को खुद की सेल्फ असेसमेंट पता होती है। स्टूडेंट अपने आप को बेहतर तरीके से जानता है, उसे पता होता है कि उसे क्या चीज़ अचीव करनी है आगे चल के, उसके गोल ओरिएंटेशन प्रॉपरली चैनलाइज हो जाती हैं। जो सेकंड बेनिफिट है वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट स्किल जो है वो भी ज़्यादा बहुत इंप्रूव हो जाती है स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स को पता होता है कि कितना वक्त कौन सी चीज़ को देना है, अपने गोल को कितना टाइम देना है, उसे प्रायोरिटाइज किस हिसाब से करना है, तो उनकी टाइम मैनेजमेंट स्किल ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जो थर्ड बेनिफिट है वो ये है कि इट गिव्स यू अ पॉजिटिव एटीट्यूड टू अचीव योर गोल। स्टूडेंट को एक पॉजिटिव एटीट्यूड मिल जाता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। उन्हें पता होता है कि उन्हें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, उन्हें कितने ज़्यादा थ्रेट्स आगे जाके फेस करने होंगे।
तो इसलिए वो सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, सेल्फ ड्रिवन रहते हैं और हाँ, अपने गोल्स को लेके कभी भी निराश जरूर नहीं होते। जो फोर्थ बेनिफिट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो ये है कि स्टूडेंट्स हमेशा अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के तरफ ड्रिवन होते हैं। उन्हें अपनी स्ट्रेंथ पता होती है, वो अपने गोल को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हैं। वो हमेशा इस सोच में होते हैं कि कितना ज़्यादा वो खुद को इम्प्रूव करे, कितना ज़्यादा अपने स्ट्रेंथ को इन्हांस करे और अपने वीकनेसेस को ओवरकम करे, ताकि बहुत अच्छे से और बहुत सलीके से अपने गोल्स को अचीव कर पाए। तो यही था हमारा एक छोटा सा वीडियो रिगार्डिंग स्वॉट एनालिसिस। अगर इस वीडियो ने आपकी ज़रा सी भी हेल्प की है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा एंड हाँ, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना पसंद करेंगे।